वाइफ से वाइफ को खुश कर सकूं। वाइफ बोलती है तुम कैसे हो, बहुत ताना दे देती है कभी कभी। ठीक है, आपका हम बात समझ चुके हैं। आपका लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन खास तौर पे यौन संबंधित प्रॉब्लम्स आपका ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है, आपका मेजर प्रॉब्लम है। ये आपका लाइफ को एकदम बिल्कुल अंदर से खाया जा रहा है। आपको जीने का मन नहीं करता है, खाने का मन नहीं करता है, सोने का मन नहीं करता है, पीने का मन नहीं करता है, कोई काम आपको करने का मन नहीं करता है। अब इवन कि आप काम में जाते हैं तो वहां भी आपको काम करने का मन नहीं करता है। काम करने के बाद समाज में किसी से मिलने का मन नहीं समाज करता। में किसी से मिलने का मन नहीं करता है। कोई कुछ बात बोलता है तो वो बात अब आधा सुनते हैं, आधा सुनते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को कई सारी प्रॉब्लम्स है। बेसिकली ये पेशेंट मेरे पास कंसल्ट किए हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो की प्रॉब्लम के लिए, लेकिन साइड बाय साइड अनेकों प्रॉब्लम चल रहा है इस पेशेंट का लाइफ में। जैसे कि इस पेशेंट को जीने का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, सोने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, दोस्ती यारी बनाना, दोस्तों के साथ जाना, बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, हाइट से डर है, ऊंचाई से डर है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है। तो अनेकों तरह की प्रॉब्लम से ये पेशेंट जी रहा है, किसी प्रकार से जी रहा है। साथ में शादी हो चुका है, लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम चल रहा है, लिंग में कठोरता नहीं आता है। तो इन सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। जैसे कि आप पेशेंट का बात सुने तो एक अंदाज़ा आप लोग को लग चुका होगा कि पेशेंट जो है अपना लाइफ से काफ़ी इंडिफरेंस फील कर रहा है। इंडिफरेंस इन द सेंस उनको अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और कई बार तो लगता है कि सुसाइड कर लूँ तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। तो ये जो इंडिफरेंस है, ये जो एक मन में जो एक दबा हुआ दर्द है, दुख है, तो इन सब चीज़ों के लिए होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि एकमात्र होम्योपैथी ही है इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है, जैसे कि स्टाबिसेग्रिया, एसिड फॉस, नाट्रियम म्यूरेटिकम, सोराइनम। तो इन मेडिसिन से हम लोग इस तरह के पेशेंट को टैकल कर सकते हैं। इवन कोनियम मैक भी एक अच्छी मेडिसिन है। लेकिन ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट का अंदर ऐसी अनेकों प्रॉब्लम चल रहा है, यानी हजारों प्रॉब्लम चल रहा है। यानी बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे इनका प्रॉब्लम नहीं है। बाल जो है इनका सफ़ेद हो रहा है, इनका एज अभी कम है लेकिन बाल सफ़ेद हो रहा है। हर एक ऑर्गन में इनको प्रॉब्लम है, पेशाब में प्रॉब्लम है, कहीं कहीं भी आप पूछ लो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। पेशेंट को आप कुछ भी पूछ लो कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं, वो प्रॉब्लम है कि नहीं, वो ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम के अंदर वो आपको हाँ बताएगा। क्योंकि ये साइकोसोमैटिक जो पेशेंट होते हैं, इनका अंदर हर एक ऑर्गन्स में, बॉडी की हर एक ऑर्गन्स में, हर एक पार्ट में प्रॉब्लम होता है। ये साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में आता है। अब साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स के भीतर एसिड फॉस एक अच्छी मेडिसिन है, नाट्रियम म्यूरेटिकम एक अच्छी मेडिसिन है, स्टाबिसेग्रिया एक अच्छी मेडिसिन है, सोराइनम एक अच्छी मेडिसिन है। तो इस पेशेंट का सभी सिम्टम्स को देखते हुए कि म्यूज़िक पसंद नहीं है, शोर शराबा पसंद नहीं है, दोस्ती यारी पसंद नहीं है, इवन वाइफ से बात करना पसंद नहीं है, ज़िंदगी ही अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, कुछ भी आप पूछ लो, हर जगह में प्रॉब्लम। तो ये एसिड फॉस का सिम्टम है। इस पेशेंट को एसिड फॉस दिए बगैर ये ठीक नहीं हो पाएगा। ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले कई जगहों से ट्रीटमेंट किया हुआ है, एसिड फॉस भी इनको दिया हुआ है किसी डॉक्टर ने, मैंने देखा है, लेकिन एसिड फॉस ने काम नहीं किया। इसलिए काम नहीं किया क्योंकि एसिड फॉस के साथ एग्नस कैस्ट्रस दिया गया था, सिलेनियम दिया गया था, कैलेडियम दिया गया था, R41 दिया गया था, साथ ही साथ टेस्टिसिकार्टी दिया गया था। तो कैसे काम करेगा एसिड फॉस? आप सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हो, 4 5 6 मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो, आपका नॉलेज क्लियर नहीं है, आपका अंदर एसिड फॉस को लेकर ट्रस्ट नहीं है, आपको लग रहा है मैं एसिड फॉस दूंगा, काम करेगा कि नहीं, साथ में कोई और मेडिसिन भी देख कर रख दूं, अगर ये काम नहीं किया तो कम से कम वो तो काम कर देगा। तो आपका नॉलेज क्लियर नहीं है, आपका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए आप एसिड फॉस का ऊपर भरोसा नहीं रख पाए। तो एसिड फॉस तो इस प्रकार से देने से, 5-6 मेडिसिन का अंदर देने से एसिड फॉस वो तो काम नहीं करेगा, क्योंकि एसिड फॉस एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, एक बहुत बड़ी रेमेडी एसिड फॉस। तो एसिड फॉस इस प्रकार से काम कभी भी नहीं करेगा, तो इसीलिए एसिड फॉस ने काम नहीं किया। अब जो भी है,
मैं फिर से इस पेशेंट को एसिड फॉसी प्रिस्क्रिप्शन करूंगा, एलम्पोटेंसी में दूंगा। सेंटिसिमल में इनको दिया गया था, सेंटिसिमल में देना, एलम्पोटेंसी में देना, दोनों में डिफरेंस होता है। एसिड फॉस अगर सेंटिसिमल में देंगे, अगर एक्यूट केस रहा तो वो काम करेगा अच्छा, लेकिन अगर कोई केस क्रॉनिक हो जाता है, 2 साल 1 साल से पुराना हो जाता है, तब हमेशा एलम्पोटेंसी में देंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा सेंटिसिमल स्केल की जगह पे। तो अब मैं एलम्पोटेंसी में देख के देखता हूँ। मेरा उम्मीद है कि पेशेंट पूरी तरह रिकवर कर देगा इस पेशेंट को। मेरा 100% तो मैं नहीं कहूँगा, कम से कम 99% मेरा बिलीव है कि एसिड फॉस से ही इस पेशेंट का अंदर सभी प्रॉब्लम्स एक एक करके ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं आफ्टर 2 मंथ आप लोगों से मैं शेयर करूंगा इस पेशेंट का अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। इंप्रूवमेंट तो बेशक होगा, कितना इंप्रूवमेंट होगा ये देखने वाली बात है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।